बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम जो है वो किडनी को देख रहे थे और उसमें हम जो है वो अपना यूरिनरी सिस्टम ह्यूमन का डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा हमारे पास दो किडनीज हैं, दो यूरेटर हैं, एक ब्लैडर है, एक यूरिथ्रा है। ठीक है जी, हमने इनके फंक्शंस भी देखे। हमने कहा कि किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड में से वेस्ट मटेरियल्स को निकाल के डिस्पोज करना। हमने कहा किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन बनाती है। बेसिकली हमने कहा कि ये काम नेफ्रॉन्स करती हैं, किडनी के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, आज हम देखेंगे कि नेफ्रॉन्स ये काम किस तरह से करती हैं, नेफ्रॉन्स में यूरिन किस तरह से बनता है, नेफ्रॉन्स में ब्लड फिल्टर किस तरह से होता है। यानी आज हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस। हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन को आप एक और नाम भी देते हैं, इसे हम कहते हैं यूरोपोइसिस। ये है जी यूरोपोइसिस। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस की, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन है नेफ्रॉन का, ये फंक्शन है बेसिकली किडनी का। ठीक है जी, तो ले जी, हम यहाँ पे कहते हैं दैट इज व्हाट फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है? नेफ्रॉन का फंक्शन है बेसिकली ब्लड की फिल्ट्रेशन। क्या काम है जी? ब्लड फिल्ट्रेशन। ठीक है जी, सेकंड काम इसका क्या है जी? और काम एक ही है, या जिसे हम कहेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, तो ये करती है हमारे पास नेफ्रॉन। हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन के डिफरेंट स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स हम देखेंगे, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन कितने स्टेप्स में बनाया जाता है? तो यहां पर आपने देखना है, वेरी फर्स्टली देयर इज फिल्ट्रेशन। देयर इज फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है जी, देयर इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, आप इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। सेकेंड वन इज रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, रीएब्जॉर्प्शन इलेबोरेट करते हैं, हम इनकी डिटेल्स यहां पढ़ेंगे। तो थर्ड वन इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ये तीन स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के, जो कि फंक्शन है नेफ्रॉन का, जो कि फंक्शन है किडनी का। तो आइए अब हम देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और हम देखेंगे कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में क्या हो रहा है। तो ये हमने बनाई है जी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में हम देख रहे हैं नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर जो हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। दैट स्वेलन पोर्शन इज कॉल्ड कप लाइक पोर्शन, दैट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पर एक आर्ट्रियूल ब्लड लेके आती है, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियूल, ये लेकर आ रही है। ठीक है जी, और वो बनाती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और फिर यहाँ से ब्लड को वापस लेके जाती है एक आर्ट्रियूल, दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियूल। इसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पोर्शन, पहला बलदार हिस्सा, then that is loop of Henle, that U-shaped structure, descending limb of loop of Henle, that is ascending limb of loop of Henle, that is distilled convoluted tubules, आखिरी बलदार हिस्सा, that is collecting duct। एक collecting duct में बहुत सारी नेफ्रॉन्स ओपन होती है। तो अब यहाँ पर हम यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें तीन स्टेप्स हैं। पहला था फिल्ट्रेशन, दूसरा था रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा था ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्लियर हो गया जी? हम देखने लगे व्हाट इज फिल्ट्रेशन। बेटा आपने ऑब्जर्व किया होगा, घर में लॉन में आप पानी लगाते हैं
तो आप पाइप के आगे जब हाथ रखते हैं तो पानी दूर तक जाना शुरू हो जाता है। क्या होता क्या बेसिकली, पीछे ट्यूब का और पाइप का डायमीटर था ज्यादा, आपने हाथ रखा, डायमीटर हो गया कम, ठीक है जी। डायमीटर कम होने की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ, पानी दूर तक जा रहा है। डायमीटर कम होने की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है। बात समझ आई? यहां पर भी पहला फैक्टर है। अच्छा, ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, डायमीटर इसका ज्यादा है। कैपिलरीज में जब ब्लड जाता है तो कैपिलरीज का डायमीटर है स्मॉल, जिसकी वजह से कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है जी। तो फिल्ट्रेशन की पहली रीजन क्या है? पहली रीजन क्या है? हाई प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, हाई प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, ठीक है जी। अच्छा, ग्लोमेरुलस में प्रेशर ज्यादा है बिकॉज द डायमीटर ऑफ द कैपिलरीज इज स्मॉल देन एफरेंट आर्टरियोल। अब यहां पर देखना है आपने, इन कैपिलरीज की दीवारों में पोर्स हैं, ठीक है जी, और प्रेशर ज्यादा है। पोर्स में से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स ब्लड में होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, सुराख छोटे हैं, ठीक है, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो वहां से बाहर निकल जाएंगे ड्यू टू हाई प्रेशर। बात समझ आ गई है जी? हाई प्रेशर की वजह से वहां से स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, इससे हम कहेंगे ये फिल्ट्रेशन हो गई है। तो दूसरी फिल्ट्रेशन की क्या वजह है? दैट इज पोरस वॉल्स, पोरस वॉल्स, दीवारों में सुराख है, ठीक है जी, और वहां प्रेशर ज्यादा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं किधर? किसमें जी? कप लाइक स्ट्रक्चर, वो मेन कैप्सूल के अंदर। अच्छा, जब यहां पर ये आ जाते हैं इन कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, तो फिर हम इन्हें कहना शुरू कर देते हैं कि ये बेसिकली क्या है जी? ये फिल्ट्रेट है। अब ये क्या है? ये फिल्ट्रेट है किसका? ग्लोमेरुलस का। फिल्ट्रेट ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट ऑफ ग्लोमेरुलस। ब्लड से निकली हुई चीजें हैं फिल्ट्रेट, जिनका साइज स्मॉल था, ठीक है जी। अगर आप इसकी कंपोजिशन को देखें, आप इसकी कंपोजिशन को देखें, लें जी, कंपोजिशन किसकी? फिल्ट्रेट ऑफ ग्लोमेरुलस। वो चीजें जो ब्लड में से निकल आई हैं यहां ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस, तो क्या क्या होगा? बहुत सारी यूजफुल चीजें भी साथ निकलती हैं वेस्ट मटेरियल की। हमारा मकसद था वेस्ट मटेरियल को निकालना, लेकिन साथ बहुत सारी यूजफुल चीजें भी निकली हैं। मिसाल के तौर पे वाटर, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे आयंस, सॉल्ट्स, विटामिन्स, मिसाल के तौर पे ड्रग्स, मिसाल के तौर पे हॉर्मोन्स, मिसाल के तौर पे अमाइनो एसिड्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें जो हैं ये ब्लड में से निकली हैं एज अ फिल्ट्रेट ऑफ ग्लोमेरुलस ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और इनमें से बहुत सारी चीजें जो हैं वो यूजफुल भी हैं, ठीक है जी। इसके साथ यूरिया, ठीक है, यूरिया निकालना मकसद था वेस्ट मटेरियल के तौर पे। तो ये सारी चीजें निकल आई हैं कहां से? फिल्ट्रेट ऑफ ग्लोमेरुलस से, और इनमें से बहुत सारी चीजें यूजफुल हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा? दैट इज फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का हो चुका है कंप्लीट। हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की। अब ये जो फिल्ट्रेट है, इट स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड द रेनल ट्यूब्यूल्स, फर्स्टली फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पोर्शन, देन डिसेंडिंग लिम्ब of loop of annuli, then ascending limb of loop of annuli, then distal convoluted tubules, and finally it
इट विल ड्रॉप्ड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये जो फिल्ट्रेट है ये अंदर से मूव कर रहा है ट्यूब्स के अंदर से और जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक हो गया। अब यहां से रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किया जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय रीएब्जॉर्प्शन? री मीन दोबारा, एब्जॉर्प्शन मीन एब्जॉर्ब कर लेना, दोबारा एब्जॉर्ब करना। अब देखें, ये एफरेंट आई थी वेस्ट मटेरियल देने, लेकिन काम की चीजें भी निकल गई हैं। इफरेंट वापस जा रही है ब्लड को लेकर, और इफरेंट जो है वो ये कहेगी कि बहुत सारी चीजें मेरी यूजफुल भी आपने दे दी हैं और मुझे वो वापस चाहिए। इफरेंट आर्ट्रियूल जो है वो आगे मूव करेगी, ठीक है जी, आगे मूव करेगी, और इफरेंट आर्ट्रियूल विल डिवाइड टू फॉर्म द पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज जो हैं आपको पता है, ऐसी कैपिलरीज जो कि रेनल टिब्यूल्स के इर्द गिर्द पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, दे आर कॉल्ड पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। मेरी बात समझ आ गई है जी? तो ये इफरेंट आर्ट्रियूल अपनी यूजफुल चीजें रेनल टिब्यूल्स में से वापस लेने के लिए पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बना रही हैं। मेरी बात समझ आई? तो फिर क्या होगा कि इन रेनल टिब्यूल्स के अंदर जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, ये ग्रीन वाला, उससे जो चीजें यूजफुल थी वो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज वापस रीएब्जॉर्ब करेगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इस रीएब्जॉर्प्शन को सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड टिब्यूल से कौन सी चीजें वापस जाएंगी? डिसेंडिंग लिम्ब से कौन सी चीजें वापस जाएंगी? असेंडिंग लिम्ब से वापस ब्लड में क्या जाएगा? डिस्टल कैन्युलेटेड टिब्यूल से वापस ब्लड में क्या जाएगा? और कलेक्टिंग डक्ट से वापस क्या जाएगा? तो यहां रीएब्जॉर्प्शन की जब आप बात करते हैं तो फिर हम रीएब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा वास्टली लेकर चलते हैं। मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूंगा आपको। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में जो चीजें रीएब्जॉर्ब होंगी यहां लिखेंगे हम। ठीक है जी। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब में जो एब्जॉर्ब होंगी यहां लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद असेंडिंग लिम्ब में जो होंगी वो यहां लिखेंगे। उसके बाद डिस्टल कैन्युलेटेड टिब्यूल्स में जो होंगी वो यहां लिखेंगे। और उसके बाद हम जो है वो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट की बात करेंगे। कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इन पोर्शंस में से जो चीजें रीएब्जॉर्ब होगी वो हम यहां लिखेंगे। ठीक है। वहां जगह कम थी इसलिए हम यहां लिख रहे हैं। तो पीसीटी जो है, प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड टिब्यूल्स, यहां पर क्या रीएब्जॉर्ब किया जाता है? याद रखना है आपने, पीसीटी में ऑलमोस्ट all useful substances are reabsorbed. Almost all useful substances. ठीक है जी। मिसाल के तौर पर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? सबसे पहले तो सोडियम को एक्टिवली अपटेक किया जाता है ब्लड, ठीक है जी। देन वाटर, देन ग्लूकोज। बात समझ आई है जी? देन ग्लूकोज। इसके अलावा ऑलमोस्ट सारी यूजफुल सब्सटेंसेस, ग्लूकोज, ठीक है जी। उसके बाद हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, जो चीजें यूजफुल है ऑलमोस्ट सारी यहाँ पे रीएब्सॉर्ब कर ली जाएंगी। ठीक है जी। आ जाए आप डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ। ये नीचे जाता हुआ लिम्ब, लूप ऑफ हेनले का नीचे जाता हुआ लिम्ब, याद रखना है आपने, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर वाटर, और यहां से सिर्फ वाटर की ही एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है जी। डिसेंडिंग लिम्ब में आप याद रखेंगे परमिएबल फॉर व्हाट? फॉर वाटर। ठीक है जी। यहां से किसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है?
यहां से रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। ठीक हो गए। अच्छा, उसके बाद असेंडिंग लिम्ब की बात कर लें, ऊपर जाता हुआ लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब याद रखना, इट इज नॉट परमिएबल फॉर वाटर। ये वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करवाएगा। ये किसको रीअब्सॉर्ब करवाएगा? ये करवाएगा सॉल्ट की रीअब्सॉर्प्शन। और सॉल्ट कौन सा होगा? NaCl। ठीक है जी। उसके अलावा यहां पर रीअब्सॉर्प्शन होगी आयंस की। कौन कौन से आयंस? कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन होगी, मैग्नीशियम की रीअब्सॉर्प्शन होगी। बात समझ आई है जी। उसके बाद पोटाशियम की रीअब्सॉर्प्शन होगी। तो ये रीअब्सॉर्प्शंस होती हैं किसमें? असेंडिंग लिम्ब के अंदर। ठीक हो गए। उसके बाद आप आ जाए डिस्टिल्ड कन्वुलेटेड पोर्शन, ये आखिरी बलदार हिस्सा। तो याद रखना है यहां पर वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है। वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है जी। पता है वाटर किस तरह से रीअब्सॉर्ब किया जाता है? दैट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक हार्मोन कंट्रोल करता है जिसे हम कहते हैं ADH, बाय ADH। ठीक है जी। डिटेल इसको हम ऑनवर्ड लेक्चर्स में देखेंगे, इसकी डिटेल। ADH जो है वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाता है इन डिस्टिल्ड कन्वुलेटेड पोर्शन। ठीक है जी। आ जाए आप कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये वाली कलेक्टिंग डक्ट, बेटा याद रखना है ये यूरिया की रीअब्सॉर्प्शन, यहाँ पे थोड़ा सा यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी। ये ऑनवर्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम इसको देखेंगे कि यूरिया जो है वो क्या रोल प्ले करता है। तो आपने याद रखना है यहाँ पर यूरिया की स्मॉल अमाउंट जो है वो रीअब्सॉर्ब होती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। बात समझ आ गई है जी। ये हमारे पास था रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस। इन पार्ट्स में फाइनली आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द रीअब्सॉर्प्शन। फाइनली रेनल टिब्यूल्स के अंदर ग्रीन कलर से मूव कर रहा है क्या जी? क्या मूव कर? फिल्ट्रेट मूव कर रहा है। उस फिल्ट्रेट में से इन डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में ये चीजें जो हैं रीअब्सॉर्ब की जाती है। दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ठीक हो गए जी। वो वापस ब्लड को दी जाती है। आ जाए आप ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की तरफ। जब आप ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की बात करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय ट्यूब्यूलर सिक्रीशन? बेटा अब यहां पर फोकस करना है आपने। इंतहाई सिंपल बात है। इफरेंट आर्टरियूल जो है वो ब्लड को वापस लेकर जा रही, इफरेंट आर्टरियूल, और यहां पर एफरेंट लेकर आई थी ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज किया गया था, है यहां पर निकाला गया था, और पाक करके ब्लड को इफरेंट आर्टरियूल के थ्रू वापस भिजवाना था। अब इफरेंट आर्टरियूल जो है ये क्या करती है? इसमें कुछ चीजें अभी भी मौजूद हैं जिनको डिस्पोज करना है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यहां पर इफरेंट आर्टरियूल के थ्रू अमोनिया जो है NH3 वो दे दिया जाता है PCT को, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड पोर्शन। उसके बाद अगर आप चेक करें तो यहां पर इसके थ्रू H आयंस, पोटेशियम आयंस, ये भी जो है वो डाले जाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड पोर्शन। ठीक है जी। अब आगे डिस्टल कन्वुलेटेड पोर्शन में तो भी पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज जो हैं वो डालती हैं यहां पर क्या जी? वो डालती हैं यहां पर H पॉजिटिव, वो डालती हैं यहां पर क्या जी? पोटेशियम को। ठीक है जी। तो इससे क्या होता है कि एक तो इससे यूरिन की जो pH है उसको हम मेंटेन करते हैं, यूरिन की pH को मेंटेन किया जाता है। दूसरा यहाँ पर ये जो यूरिया था, सॉरी अमोनिया था, जो पीछे डिस्पोज नहीं किया गया, वो यहाँ पर जो है वो फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड
ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये तीनों चीजें मिलती हैं। सबसे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है जी, उसके बाद सेकंड नंबर पर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, फाइनली जो वो कलेक्टिव इंडक्ट के अंदर हम डाल देते हैं इसको यूरिन। तो ये हमारे पास था यूरिन फॉर्मेशन। तो ऑनवर्ड लेक्चर में हम काउंटर करंट मैकेनिज्म को देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।